ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। हमने कोफैक्टर को कैसे डिफाइन किया, -1 टू द पावर आई प्लस जे। आई क्या हमारा रो है, नंबर ऑफ रो, जे क्या हमारा नंबर ऑफ कॉलम, इनटू एम आई जे। मीन्स क्या है कि इसको तुम ऐसे समझो, एक हमारे पास, या और इसको डिफाइन कर सकते हैं, सी आई जे को हम क्या बोल सकते हैं, सी आई जे को हम बोल सकते हैं एम आई जे बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, व्हेन आई प्लस जे इज इवन। आई प्लस जे जब इवन हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो क्या होगा, कोफैक्टर ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर और उसका माइनर सेम होगा। कब होगा, व्हेन i प्लस जे इज इवन। और ये क्या होगा, -mij, ये कब होगा, व्हेन i प्लस जे इज ऑड, अगर i प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर ith रो jth कॉलम का किसके इक्वल होगा, माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जांपल से समझ लो, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमने ले लिया एक जनरल मैट्रिक्स, उठा लिया A11 A12 A21 A22। पहले इसको तुम ध्यान से देखो, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैंने मैट्रिक्स उठा लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए i प्लस जे का वैल्यू क्या होगा, 2। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर और इस एलिमेंट का माइनर सेम होगा। इसके लिए i प्लस जे का वैल्यू क्या होगा, 3। इसका क्या मतलब होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर और इस एलिमेंट का माइनर एक दूसरे का निगेटिव होगा। इस एलिमेंट का i प्लस जे का वैल्यू क्या होगा, 3। इससे क्या मतलब हुआ कि इस एलिमेंट का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है इसका माइनर एंड कोफैक्टर एक दूसरे का निगेटिव होगा। इस पे i प्लस जे का वैल्यू क्या होगा, इवन। इसका क्या मतलब है कि इस एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर सेम होगा। इसी बात को हम जनरली कैसे लिखते हैं, इसमें बोल दिया कि इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया, फिर इसको हमने बोल दिया इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये प्लस बोलने का ये मतलब हो गया कि इस A11 एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर सेम होगा। ये माइनस बोलने का मतलब है कि A12 का माइनर एंड कोफैक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होगा। यहाँ भी माइनर एंड कोफैक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होगा, यहाँ माइनर एंड कोफैक्टर सेम होगा। तो बस यही प्लस माइनस है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि सी आई जे की जगह मैं बोलूँ C11, तो C11 का मतलब है क्या, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर। तो अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो ये तो इवन हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, M11। यही बात मैंने बोला है कि इसका माइनर एंड कोफैक्टर सेम होगा, M11 हो गया, ठीक है। C11 इज इक्वल टू M11। C11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 इसका जो माइनर एंड कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो M11 माइनर कैसे निकालेंगे, इसको हटा दिया तो क्या बच गया, A22 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A22। तो मतलब क्या हो गया कि A11 का जो कोफैक्टर हुआ वो क्या हो गया, A22, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या हो गया, सेकेंडल, ये A22। अब मैं अगर लिखता हूँ C12, इसका क्या मतलब हो गया, कोफैक्टर ऑफ A12। ये क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 2 M12, ठीक है बच्चे। ये अब तो निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, -M12। यही बात यहाँ माइनस ये बताया जा रहा है। ये माइनस का क्या मतलब हुआ कि इस एलिमेंट का माइनर और इस एलिमेंट का कोफैक्टर एक दूसरे का निगेटिव होगा, ठीक है। तो देख लो, कोफैक्टर C12 क्या लिखने का मतलब हुआ, A12 का कोफैक्टर हो गया C12, वो किसके इक्वल हुआ, इस एलिमेंट के माइनर के निगेटिव के। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या करेंगे, M12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को हटा दिया, सेकंड कॉलम को हटा दिया, तो ये क्या बच गया, एलिमेंट बच गया A21। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A21, तो ये हो गया A21, ठीक है। तो अब अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं, देखो बच्चे यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे लिखा C21, इसका क्या मतलब हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर 2 + 1 M12। अगर हम डेफिनेशन से जा रहे हैं तो, ठीक है, जबकि ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट तुम पॉजिटिव नेगेटिव याद रखो, उसी से निकल आएगा। तो ये क्या हो गया, -M21, तो ये तो माइनस रहने दिया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, A21। इसका हम माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो सेकेंड रो
सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो ये एलिमेंट बचा। इस एलिमेंट का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम ये एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा A12, ठीक है। अब अगर मैंने C22 लिखा तो ये क्या मतलब हो गया, को फैक्टर ऑफ A22, ये क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 2 M22, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो इस स्टेप को तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तुम डायरेक्ट यहाँ पे 2 + 2 देख सकते थे, यहाँ पे 4 था, तो डायरेक्ट क्या तुम बोलते कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पे जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर और माइनर सेम है। तो M22 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो एलिमेंट क्या बचा, A11। इस जो एलिमेंट है A11, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, A11, तो A22 का को फैक्टर क्या मिल गया हमें, A11, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, को फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ऑर्डर का जो हमने मैट्रिक्स, एक हमने सबसे पहले क्या किया, को फैक्टर को डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया कि एग्जांपल में एक सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, उस सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने को फैक्टर निकाला।